वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ना सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फैसिलिटेटर्स प्लस। आज आप देख सकते हैं यहाँ आपको एक मोटर नज़र आ रही है, स्पायरेक्स सार्को कंपनी की है। ये एक्चुअली कंट्रोल वॉल्व एक्चुएटर है जिसको आज हम ओवरव्यू करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसके सम ऑफ द बेसिक फंक्शंस को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये स्पायरेक्स सार्को कंपनी एक्चुअली जहाँ पे बात हो कंट्रोल वॉल्व्स की, एक्चुएटर्स की, तो वहाँ पे इनका जो नाम है वो बहुत नुमाया है, काफ़ी नुमाया है और काफ़ी मकबूल है। तो इसी स्पायरेक्स सार्को कंपनी की ही एक कंट्रोल वॉल्व एक्चुएटर आज हमारे पास है जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, इसके थोड़े से फंक्शंस को और इसके बेसिक से फंक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे एंड इसका ओवरव्यू लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये है योकोगावा कंपनी का टेम्परेचर कंट्रोलर, लेकिन इसे हम एज सिग्नल जनरेटर यूज़ करेंगे फॉर 4 to 20 मिली एम्पेयर की सिग्नल के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये है क्योंकि हमने इस एक्चुएटर को ऑपरेट करना है 24 वोल्ट एसी से, तो उसके लिए हम ये हनीवेल कंपनी का ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं जो कि हमें प्रोवाइड करेगा 24 वोल्ट एसी। और ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल मेजर करने के लिए ये हमने अपने पास यूज़ किया है डिजिटल मीटर है जहाँ से हम मेजर करेंगे एनालॉग सिग्नल्स को। और ये हमारे बेसिक से टूल्स हैं जिसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये है हमारा, तो ये आपको समझ आ गया कि आज के वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास स्पायरेक्स सार्को कंपनी की एक्चुएटर है जिसको हम सबसे पहले ओपन करेंगे, क्योंकि हमने इसके कनेक्शंस करने, तो इसको ओपन करेंगे एंड देन हम फिर इसके कनेक्शंस करेंगे। इसको हम खोलेंगे। ये खुल चुका है। अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। ये ऑपरेट होगा 24 वोल्ट एसी से। तो अब इसके टर्मिनल्स में, राइट टर्मिनल्स में इसके कनेक्शंस करते हैं। तो यहाँ पे L लिखा है, L स्टैंड्स फॉर लाइन, एंड इस साइड पे N लिखा है तो N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल। तो यहाँ पे हम लाइन प्रोवाइड करेंगे, यहाँ न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे एंड इनपुट सिग्नल हम जो प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डीसी सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर प्लस माइनस होता है या पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव या प्लस हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे, नेगेटिव यहाँ प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आउटपुट सिग्नल जो है वो यहाँ से हमें माइनस का हासिल होगा और यहाँ से प्लस का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसके हम क्या करते हैं, अब हम इसके कनेक्शंस करते हैं। तो सबसे पहले हम कनेक्शन करेंगे 24 वोल्ट एसी के, जिसका ट्रांसफार्मर ये हमारे पास पड़ा है। तो जैसे कि ब्राउन जो है ये कलर होता है फेज़ या लाइन के लिए, और जो ब्लू होता है वो न्यूट्रल के लिए। ये स्टैंडर्ड है, ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड है। तो इसी तरह से हम यहीं पे ये हमारे फेज़ इसके अंदर आएगा और यहाँ पे हमारे न्यूट्रल आएगा। तो इसीलिए हम इसके अंदर से सबसे पहले इसे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद इसको हम इधर दे देंगे एंड देन न्यूट्रल का जो सिग्नल है वो इस टर्मिनल में देंगे। इसको ऑपरेट करने के लिए जो 24 वोल्ट एसी रिक्वायर्ड थे वो हमने उसके कनेक्शंस कर दिए हैं। और 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल लेते हैं इस कंट्रोलर से और इसको कन्वर्ट करते हैं 2 to 10 वोल्ट डीसी में। सो लेट्स गो। तो इससे सिग्नल हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा, इसको प्लग इन करना होगा। तो इसको अभी हम प्लग इन करते हैं। तो टेम्परेचर कंट्रोलर को एक्चुअली में प्लग इन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक बटन का यूज़ किया, तो इसको हम अभी ऑन करेंगे एंड ये हमारा कंट्रोलर ऑन हो चुका है। इसकी इंटरनल सेटिंग्स हम पहले से ही कर चुके हैं 4 to 20 मिली एम्पेयर के सिग्नल की आउटपुट की। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप फैसिलिटेटर प्लस का जो चैनल है इससे कनेक्टेड रहिएगा। आपको ऐसे मज़ीद वीडियोस लर्निंग वाली आपको मिलती रहेंगी। एंड योकोगावा का जो टेम्परेचर कंट्रोलर है इससे भी रिलेटेड हमारी वीडियोस काफ़ी आ रही हैं। तो आप इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा ताकि वो आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए। और अगर कोई भी सवाल हो
योकोगावा टेम्परेचर कंट्रोलर से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये हमने ऑन कर लिया है। तो अब इसके साथ हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमने सिग्नल लेना है 2 to 10 वोल्ट डीसी का। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली मिल रहे हैं 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल आउटपुट यहाँ से हमें मिल रहा है। तो जब हम 4 to 20 मिली एम्पेयर के सिग्नल के आगे सीरीज़ में अप्लाई कर देते हैं 500 ओम की रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं, तो वो हमें आगे से हमें एनालॉग सिग्नल मिलता है 2 to 10 वोल्ट डीसी का। तो 2 to 10 वोल्ट डीसी का सिग्नल लेने के लिए जैसे कि मैंने आपको मेथड बताया है, तो हम आगे वही अप्लाई करेंगे 500 ओम की रेजिस्टेंस। तो हमने अप्लाई करनी है 500 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज़ में। हमने इसके पैरेलल नहीं यूज़ करना, हमने सीरीज़ में यूज़ करना है इस तरीके से। तो ये हमारी जो आउटपुट है टेम्परेचर कंट्रोलर की, जो आउटपुट का पॉजिटिव सिग्नल है वो यहाँ पे है और नेगेटिव सिग्नल हमें यहाँ से मिलेगा। तो हमने वायरिंग भी इसी तरह से की हुई है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये देखें आप, ये रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये हम इसको अप्लाई करेंगे। तो जो पॉजिटिव का सिग्नल है वो हम अप्लाई करेंगे येलो पे एंड नेगेटिव का सिग्नल हम ब्लू पे अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि हम ये अप्लाई कर चुके हैं। आप सोच रहे होंगे, इसका पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हमने ये क्रोकोडाइल क्लिप्स आप देख सकते हैं, हमने काफ़ी अप्लाई की हुई हैं क्योंकि हम ट्यूटोरियल्स और ट्रेनिंग के लिए इस डिवाइस को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए है प्रोसेस को मज़ीद आसान बनाने के लिए और कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए हमने इसको आसान कर दिया है, ताकि जो भी चीज़ हमने आगे अप्लाई करनी हो हम फ़ौरन से इसे अप्लाई कर दें एंड अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हासिल कर सकें। तो सिर्फ प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हमने इन क्रोकोडाइल क्लिप का यूज़ किया है, ताकि आप लोगों को आसानी से कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें समझ आएँ। तो ये अब आप देख सकते हैं कि हमें मिल गया है आगे से ये रहेगी तारें। तो सबसे पहले हम मेजर करेंगे कि हमें कितने वोल्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम चेक करेंगे, तो आउटपुट को हम इसको ज़ीरो कर देते हैं। तो जैसे आउटपुट एक्चुअली हमने इसे ज़ीरो इसलिए किया है, ज़ीरो एक्चुअली परसेंटेज आ रही है, आउटपुट 0 से 100%। तो ज़ीरो जब हम कर देंगे अपने आउटपुट को तो हमें वो सिग्नल प्रोवाइड करेगा 4, और जब हम 100 करेंगे तो 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल हमें प्रोवाइड करेगा। तो जब टेम्परेचर कंट्रोलर 0 पे होगा यानी 2 मिली एम्पेयर प्रोवाइड करेगा, तो आगे से जो हमें सिग्नल कन्वर्ट होके क्योंकि हमने सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाई है, तो यहाँ पे जो हमें सिग्नल हासिल होगा वो होगा 2 वोल्ट डीसी का। तो जब ये 100 पे जाएगा यानी 20 मिली एम्पेयर इसे मिलेंगे, तो यहाँ पे हासिल होगा हमें सिग्नल 10 वोल्ट डीसी का। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। अब इसको देखने के लिए, मेजर करने के लिए, तो इसको मैं अपने हाथ में होल्ड कर लेती हूँ और इसके लिए भी हमने, आप देख सकते हैं ये हमारे आगे है और इसके आगे हमने मीटर के आगे भी हमने क्रोकोडाइल क्लिप्स लगा दिए हैं, ताकि स्मूथली हम सब कुछ आसानी से कर सकें, सीखने के वक्त कोई भी मुश्किल पेश ना आए। ऐसे अप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों क्रोकोडाइल क्लिप्स अप्लाई हो चुके हैं हमारे मीटर के साथ। ये हमारा डिजिटल मीटर है जिसको हम डीसी पे ले जाएंगे। तो डीसी का सिग्नल ये होता है, अब डीसी पे हम ले गए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि 0, यानी हमें एम्पेयर हासिल हो रहे हैं 4 मिली एम्पेयर, क्योंकि हमने सीरीज़ में 500 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी। तो राइट नाउ हमें इसके अगेंस्ट क्या हासिल होगा, 2 वोल्ट डीसी। जी हाँ, तो हमें ये 2 वोल्ट डीसी हासिल हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके साथ इसको बढ़ाएंगे, परसेंटेज को बढ़ाएंगे। तो हम इसको करते हैं 50 एंड इसके साथ आप देख सकेंगे कि यहाँ पे भी हमारे बढ़ी जा रहे हैं डीसी वोल्टेज। जब हम 50 पे कर देंगे तो हमें 6 वोल्ट डीसी हासिल हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें 6 वोल्ट डीसी आप देख सकते हैं हासिल हो गया। तो उसके बाद अब हम 100 पे लेके जाएंगे एंड 100 पे हमें 10 वोल्ट डीसी हासिल हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें पूरे 10 वोल्ट डीसी जो हैं वो हासिल हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब 4 to 20 मिली एम्पेयर के सिग्नल के साथ हमने सीरीज़ में 500 ओम की रेजिस्टेंस अप्लाई की, तो हमें वोल्ट हासिल हुए 2 to 10 वोल्ट डीसी। तो ये तो हमें समझ आ गई। अब अभी मैं इसे ऑफ़ कर देती हूँ। ये हम ऑफ़ कर दिया और यही सिग्नल अब हम देंगे अपने एक्चुएटर को। तो यहाँ से हम सेम इसी तरह से यहाँ से इंसर्ट करेंगे
तो ये हमने यहाँ से ले लिया। अब ये जो है हम लोग इसको देंगे इसके इनपुट के सिग्नल में। तो इनपुट का सिग्नल जैसे कि मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ, तो यहाँ पे हम इसका सिग्नल देंगे प्लस का, एंड नेगेटिव पे ब्लैक। तो ये सिग्नल हमने इसे प्रोवाइड कर दिया। तो ये हमारा सारा सिस्टम है जिसको अब हम पावर देंगे, ऑन करेंगे और इस एक्चुएटर को ऑपरेट करना सीखेंगे। तो हमने एक्चुएटर को पावर दे दी है एंड इसको ऑन कर देते हैं अब। तो क्योंकि हमारा जो सिग्नल है वो 100% जा रहा है, तो ये एक्चुअली ये भी फिगर शो करा रहा है 100% की। तो यानी इसे 100% वोल्टेज मिल रहे हैं 10 वोल्ट। तो अभी 100 पे सबसे पहले मैं इससे सिर्फ 0% सिग्नल प्रोवाइड करती हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में 2 वोल्ट डीसी प्रोवाइड करती हूँ। तो हम इसे नीचे ले जाएंगे। वॉल्व है वो अपनी 0 पोजीशन पे आ रहा है, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही होगी। तो क्योंकि हमें सिग्नल मिल रहा है 0%, यानी 2 वोल्ट डीसी हमें मिल रहा है, तो एक्चुअली हमें 0% शो करा रहा है। तो अब हमें क्या करना, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने जो वोल्टेज हैं वो बढ़ा लेंगे। यहाँ से हम इसे 25 कर देंगे। जब हम 25 करेंगे इसके साथ साथ आप देख सकते हैं नीचे से वॉल्व भी नीचे आ रहा है। ऊपर से आप देख सकते हैं नंबरिंग बढ़ रही है और नीचे से आप देख सकते हैं नीचे आ रहा है, यानी ये 25 पे रुक गया है क्योंकि 25 हो गई है हमारी। ये आप देख सकते हैं 25 हो गया एंड ये हमारा 25% खुल गया है हमारा वॉल्व। इसको अब मज़ीद आगे लेके जाने के लिए हम 50 देंगे, तो आप देखेंगे मज़ीद स्मूथली नीचे आएगा। तो आप देख सकते हैं ये 50 पे आके रुक गई है। अब इसको हम 75 पे ले जाएंगे। हम इसे ग्रेजुअली 100% खोलेंगे। ये हमारा वॉल्व 75% खुल चुका है, तो अब हम इसको 100% कर देंगे एंड देन ये फिर पूरा नीचे आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं फिगर चेंज हो रही है और यहाँ से हमारा वॉल्व नीचे आ रहा है एंड ये 100 पे आके रुक गया। तो आपको नज़र आ रहा होगा कितनी एफिशिएंट काम कर रही है। अब हम क्या करेंगे, इसके मज़ीद फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो ये तो हमें समझ आ गई। तो अब ये है, इसका है ऑटो सेट बटन, जहाँ पे इसकी ऑटो सेटिंग करता है या आप कह सकते हैं कैलिब्रेशन करता है। तो यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो इसको दबा के रखेंगे, देखो ये ऑटो। अब बस आप इस वॉल्व को देख सकते हैं। हम इस बटन को फिर से प्रेस करेंगे, ये रन आ गया। तो ये 100 है। अब हम क्या चेक करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी रब्ता करें।